सो हेयर इट इज़ द DJI Osmo Pocket 4P जिसका काफ़ी टाइम से मुझे पर्सनली भी इंतजार था, आप लोग भी वेट कर रहे होगे। एंड ऑब्वियसली एज यू कैन सी ओवर हेयर दो कैमरा सेटअप फाइनली जो इतने लीक्स आ रहे थे, ना यू कैन सी नीचे की तरफ आपको 1 इंच न्यू सेंसर मिलता है, ऊपर 3x टेलीफोटो कैमरा है। डिटेल में बात करेंगे, पूरी टेक्निकलिटीज़ डिटेल्स एंड जो सैम्पल्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वालिटी एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब यहाँ पे वी हैव द ऑल न्यू 1 इंच CMOS सेंसर जो f2 एपर्चर के साथ आता है। अब यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है कि D-Log तो ऑप्शन है जो पॉकेट 4 में ही आ गया था, बट पॉकेट 4P में नाउ वी हैव द न्यू 10-bit D-Log 2 ऑप्शन, जो आप अगर एनेबल करते हो ऑब्वियसली यू हैव बेटर डायनामिक रेंज, बेटर कलर डेप्थ मैपिंग एंड ऑब्वियसली अगर आप एडिटिंग करना पसंद करते हो, कलर ग्रेडिंग करते हो, यू हैव मच वाइडर रेंज टू प्ले अराउंड विद। 17 स्टॉप्स तक का डायनामिक रेंज भी है यूजिंग द D-Log 2, तो ऑब्वियसली वो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। 10-bit कलर डेप्थ है जो ओवर 1 बिलियन कलर्स कैप्चर करती है। बैकलाइट के भी मैं अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखा दूंगा। ऑब्वियसली जो 17 स्टॉप्स का डायनामिक रेंज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अगर अगेंस्ट द लाइट भी हम शूट कर रहे हैं तो आपको हाईलाइट्स भी अच्छे से दिखेंगी, फोरग्राउंड में जो सब्जेक्ट है वो भी प्रॉपर्ली एक्सपोज दिखेगा। अच्छा, तो अभी आपको फुटेज में कुछ डिफरेंस दिखेगा, थोड़ी फ्लैटर साइड पे है बिकॉज अब हम D-Log 2 यूज़ कर रहे हैं, दी ऑल न्यू D-Log 2। बेटर डायनामिक रेंज, बेटर कलर्स, और स्टार्ट भी इसी तरीके से किया है कि पीछे जो है वो बैकलाइट है, क्लाउड्स हैं, मेरे ऊपर डायरेक्ट लाइट नहीं है, पीछे से लाइट आ रही थी, तो वो एक बढ़िया आपको आइडिया दे देगा कि जब हम ग्रेड करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। और हाँ, एक और चीज़, जब आप D-Log 2 यूज़ कर रहे हो वो प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके आप कर सकते हो। टेलीफोटो में D-Log 2 नहीं चलेगा, बट D-Log 1 जो है, जो बेसिक D-Log है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बाय द वे माइक अब मैंने अटैच कर लिया है, तो वो जस्ट आप अब डिफरेंस सुन सकते हो। जब हम नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे थे, अब जब हम D-Log 2 शूट कर रहे हैं तो वो माइक के साथ है, ठीक है। तो ये माइक किट में ही आता है, DJI माइक 3 है, जो मैं पिछले काफ़ी महीनों से इस चैनल पे आप जो भी ऑडियो सुनते हो वो इसी माइक से है। प्लस पॉकेट 4P में हम इस तरीके से कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं कि मैं दूर भी जा रहा हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और बढ़िया चीज़ ये 4P में भी जस्ट लाइक ऑल द DJI प्रोडक्ट्स आपको ऑस्मो ऑडियो मिल जाता है, तो कुछ रिसीवर नहीं लगाना, ऑन करो डायरेक्टली जो माइक है वो पॉकेट 4 से कनेक्ट हो जाता है और इस तरीके से आप वायरलेसली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जो आप ये सैम्पल देख रहे हो ये हम इंडोर शूट कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा उस सेटअप पे आता हूँ जहाँ पे आप अभी ए रोल मोस्टली देख रहे थे, तो ये हमारा कुछ लाइटिंग सेटअप होता है। तो इन केस अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, आप वीडियोस बनाते हो यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, एंड आप इस सेटअप पे शूट कर रहे हो, एंड Log 2 जो बेस्ट प्रोफाइल जो न्यू एडिशन हुआ है उसका आप एक आउटपुट देख सकते हो। कलर ग्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, बिकॉज LUT अप्लाई करोगे तो बेसिक डिफरेंस है, उसके बाद जो भी एडिटिंग करना है आप अपने हिसाब से कलर ग्रेड करके कुछ इस तरीके का आउटपुट निकाल सकते हो। और अब जो आप ये आउटपुट देख रहे हो ये इंडोर है, प्रॉपर जो हम लाइटिंग सेटअप करते हैं ना उस तरीके से, पीछे भी लाइट है, आगे से भी लाइट आ रही है। अब हम ये 3x लेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आप D-Log जो है 10-bit वो आप यूज़ कर सकते हो, 3x को यूज़ करते हो, एंड इस तरीके से कुछ आउटपुट आप LUT अप्लाई करोगे अपने हिसाब से, कलर ग्रेडिंग करके आप इस तरीके का कुछ यूट्यूब स्टूडियो में अगर शूट करते हो तो ये रिजल्ट अचीव कर सकते हो। नाउ फाइनली द मेन क्वेश्चन, ड्यूल कैमरा सेटअप। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऊपर की तरफ 3x लिखा हुआ है, मतलब ये टेलीफोटो कैमरा है, दी ऑल न्यू टेलीफोटो कैमरा। नीचे की तरफ आपको 1 इंच लिखा हुआ दिखेगा जो हमारा प्राइमरी मेन सेंसर है। अब 1x सेंसर 20 mm का एंगल ऑफ व्यू कैप्चर करता है, 3x वाला जो कैमरा है वो 60 mm का एंगल ऑफ व्यू कैप्चर करता है, ठीक है। 3x टेलीफोटो कैमरा इज आई वुड से द पोर्ट्रेट स्वीट स्पॉट जो आपको 60 mm का एंगल ऑफ व्यू देता है। तो अगर आप पोर्ट्रेट्स वीडियो शूट करते हो, फोटो शूट करते हो, सैम्पल्स आप देखते रहोगे, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात करते हैं FPS एंड रेजोल्यूशन की। तो ये बेसिकली DJI Osmo Pocket 4P इज इंडस्ट्रीज फर्स्ट कंज्यूमर कैमरा टू फीचर 4K 240 FPS। तो यहाँ पे बेसिकली आप 4K 240 FPS यूजिंग द 1x सेंसर शूट कर सकते हो। 3x टेलीफोटो कैमरा अगर आप यूज़ करते हो तो आप 4K 200 FPS तक शूट कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आप जैसे देख सकते हो ये 3 एक्सिस मैकेनिकल गिम्बल है। स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें, सैम्पल्स में यहाँ पे आपको कुछ दिखा दूंगा। तो बिकॉज ऑफ दिस 3x मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली यू हैव बेटर स्टेबलाइजेशन, बिकॉज 3 एक्सिस एक्टिवेट हो रहे हैं, पैन, टिल्ट एंड रोल, तो उस बेसिस पर आपको स्टेबलाइजेशन कंट्रोल मिल जाता है। क्लोज डिस्टेंस एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर आप 1x कैमरा यूज़ कर रहे हो 0.2 मीटर्स है, 3x टेलीफोटो यूज़ करते हो 0.3 मीटर्स है, तो टेलीफोटो कैमरा से आप एक्चुअली काफ़ी क्लोज जा सकते हो। ब्लर बढ़िया मिल जाता है, डेप्थ अच्छा है और आपको क्लोजअप शॉट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल जो लेंस है जो आपको कॉम्बो में मिलता है उसमें स्विच कर लिया है। वाइडर एंगल ऑफ व्यू है, क्लोज टू 15 mm एंगल ऑफ व्यू। पहले जो हम शूट करते थे वो 20 mm पे था, तो 5 mm का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। एंड इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। अगर आप वाइड एंगल ज़्यादा प्रेफर करते हो तो आप सीधा लेंस स्विच करके इस तरीके से चेंज कर सकते हो। इधर पीछे की तरफ क्लाउड्स हैं कुछ, एक बार मैं इस साइड पे आता हूँ।
सो दैट आप क्लाउड्स भी देख सको एंड वहाँ से एक बढ़िया आपको पता लगेगा कि जो डायनामिक रेंज रिकवरी है, जो हाइलाइट्स हैं प्लस जो शैडोज़ क्रिएट हो रहे हैं वो किस तरीके से रजिस्टर हो के, अभी हम नॉर्मल मोड में हैं बाय द वे, तो वो एक आपको बढ़िया देखने को पता लग जाएगा। प्लस ऑडियो अगेन इंटरनल जो पॉकेट 4P यूनिट है उसी से आ रहा है, एक्सटर्नल माइक मैंने अभी तक कोई नहीं लगा। देन उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ जो DJI ने पॉकेट 4 के साथ लॉन्च करी थी, पॉकेट 4P में भी है, दैट इज़ दिस फिल लाइट। अब ये फिल लाइट काम कैसे करती है, जब आप अपना पॉकेट 4P ऑन करते हो ऊपर की तरफ आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं, एक बार प्रेस करो लाइट ऑन हो जाएगी, दोबारा प्रेस करोगे एंड दोबारा, तो बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी हैं, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड बटन जो आपको साइड में मिलता है, यहाँ से टेम्परेचर है, कूल, मिक्स एंड वार्म, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस व्हाट आई लाइक इज ऑब्वियसली आप डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो, इवन ये जो हेड है इसका एंगल एडजस्ट हो जाता है। तो लाइट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप सेल्फी वीडियो शूट कर रहे हो, सेल्फी फोटोज़ ले रहे हो, ग्रुप फोटोज़ ले रहे हो, तो वहाँ पे लाइट एक्चुअली काफ़ी काम आती है। अब अज्यूम करते हैं ये एक सिचुएशन है जहाँ आप बैक लाइट में हो या आप लो लाइट में हो, जहाँ पे आपको उतना बढ़िया एक्सपोजर नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली लो लाइट। अभी मैंने मैनुअल पे सेट करा है और ये जो लाइट है ना, इसको एक बार मैं अटैच करता हूँ तो टू शो यू द डिफरेंस कि इस तरीके से अगर मैं लाइट अटैच कर रहा हूँ, अभी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे है, ठीक है, चश्मे में थोड़ा रिफ्लेक्शन रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा, बट यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आप 1x पे शूट कर रहे हो, ये बैकलाइट सिचुएशन भी है, तो मैं लाइट को यूज़ करके एक्चुअली इस तरीके से एक फिल लाइट क्रिएट कर सकता हूँ। ऊपर जो बटन्स हैं उसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये इंटेंसिटी है, 3 लेवल ये मैक्सिमम है, यहाँ से कूल कर सकता हूँ, वार्म कर सकता हूँ एंड मिक्स टेम्परेचर जो अभी आप देख रहे हो दैट इज़ मैक्सिमम एट मिक्स टेम्परेचर। देन उसके बाद अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ ना, 2 बढ़िया फीचर्स हैं। एक है स्किन सॉफ्टनिंग, अगर आप खुद की वीडियो शूट कर रहे हो, सेल्फी वीडियोस हैं और आपको स्किन सॉफ्टनिंग अप्लाई करना है तो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। प्लस फिल्म टोन्स भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो ये हम रेट्रो फिल्म स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। इन टोटल 6 आपको स्टाइल्स मिलते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा ओवरव्यू में कि सेम फ्रेम में अलग अलग आप जो भी कलर ग्रेडिंग वाला इफेक्ट अचीव करते हो वो कैसा दिखता है। तो ये एक चीज़ बढ़िया, अगर आपको एडिटिंग में टाइम नहीं लगाना है आप पॉकेट 4P के अंदर ही कोई भी एक कलर टोन सेलेक्ट कर सकते हो, फिल्म टोन, एंड इस तरीके से अप्लाई करके डायरेक्टली आपकी जो वीडियो होगी वो बेक्ड इन इफेक्ट के साथ ही आएगी। मैं स्पेसिफिकली 3x टेलीफोटो लेंस की थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ। 60 mm मीडियम टेलीफोटो आपको एंगल ऑफ व्यू मिलता है, f1.8 एपर्चर है, तो आप यहाँ जितने भी सैम्पल्स देखोगे आपको पीछे जो डेप्थ ऑफ फील्ड दिख रहा है, जो ब्लर दिख रहा है, दैट इज बिकॉज यू गेट दैट f1.8 एपर्चर प्लस DJI की जो कलर साइंस है। तो विद Osmo Pocket 4P इट्स मोर लाइक इट्स ट्यून फॉर पोर्ट्रेट्स। तो अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट, खुद की वीडियो, फ्रेंड्स फैमिली की अगर आप वीडियो शूट करें यूजिंग द टेलीफोटो, पोर्ट्रेट्स में आपको कलर साइंस काफ़ी एक्यूरेट मिलती है। इट्स मेड कि आप सीधा शूट करो एंड आपको एकदम बढ़िया स्किन टोन मिल जाए, आपको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह ना करनी पड़े, फेस को ब्राइट ना करना पड़े, कंसिस्टेंसी आपको एक्सपोजर में दिखेगी, वाइट बैलेंस में, स्किन टोन स्पेसिफिकली एंड फोकस में। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना, कैमरा ऑन करना है, 3x टेलीफोटो यूज़ करो, फोकस करेगा, स्किन टोन को बढ़िया कैप्चर करेगा, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस सब कुछ संभाल लेता है। तो स्किन टोन इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड फॉर आई वुड से फेस, तो फेस प्रायोरिटी है, ऑटो वाइट बैलेंस ऑप्टिमाइजेशन, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कंट्रोल की गई हैं। प्लस मैं आपको कुछ 3x से ना मैंने वॉच का शूट करा था, वो भी कुछ मैं आप क्लिप्स दिखा दूंगा, जो खुद ही हैंड हेल्ड करते हुए मैं इस तरीके से 3x से वीडियो शूट कर रहा था। डेप्थ भी बढ़िया मिल रहा है और फोकस की भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब जो आप वीडियो देख रहे हो दैट इज स्ट्रेट आउट ऑफ DJI Osmo Pocket 4P। आउटडोर सिचुएशन में है, दोपहर का टाइम है, धूप हो रही है। यहाँ से एक तो आपको कलर्स पता लग जाएंगे, स्किन टोन प्रायोरिटी। अभी मैं शैडो में था, अब मैं प्रॉपर सनलाइट में हूँ, ठीक है, तो सामने से लाइट आ रही है, विल गेट टू सी द डिफरेंस, कैसे एक्सपोजर एडजस्ट होता है, कलर्स कैसे हैं, ग्रीनरी है, प्लस आज स्काई काफ़ी ब्लू है तो वो एक चीज़ दिख जाएगा। इस साइड में थोड़े क्लाउड्स हैं तो उतना वाइड फ्रेम होगा कि आपको क्लाउड्स भी दिख जाएंगे। डायनामिक रेंज कैसा है, बिकॉज नाउ वी हैव अप टू 17 स्टॉप्स का डायनामिक रेंज, वो हम आगे लॉग में जाएंगे। वी हैव D-Log 2 एज वेल, जहाँ पे डायनामिक रेंज बेटर रहेगी। तो ये 1x है। अब एक काम करते हैं, 3x वाला सैम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं थोड़े से डिस्टेंस पे हूँ, ऑडियो इंटरनल माइक से ही आपको आ रहा है। अब जो डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है उसमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है, ये जो डेप्थ क्रिएट होती है, जो ब्लर क्रिएट होता है, वो एक अलग ही आपको लुक देता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल 1x लेंस रहता है। और क्लोज डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है, अगर हम इतना क्लोज आ रहे हैं, आप आई पे ध्यान दे सकते हो, इसका क्लोज डिस्टेंस एक्चुअली काफ़ी नियर है, उसके सैम्पल्स आप आगे भी देखोगे। तो ये एक बेनिफिट है जो अगर मैं 3x में भी शूट कर रहा हूँ, इतना क्लोज आके भी हम ये सारा सब कुछ शूट कर सकते हैं। प्लस व्हाट यू गेट इज 6x एंड 12x का जूम रेंज
तो मैक्सिमम आप 12x तक जा सकते हो। 6x का भी प्रीसेट मिलता है विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक लॉसलेस जूम यूजिंग द 3x टेलीफोटो कैमरा। तो एक तरीके से आपको 120mm एंड 240mm का ऑप्शन मिल रहा है। एंड कंसिडरिंग कि आप इतना जूम कर रहे हो, स्टेबलाइजेशन काफ़ी इंप्रेसिव है, ऑल बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ 3 एक्सिस गिम्बल मिल जाता है तो स्टेबलाइजेशन को बेटर कर देता है। अच्छा, तो अभी ये एक अगर आप व्लॉगिंग करते हो उसका एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। मैं डायरेक्टली कैमरा मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे स्क्रीन दिख रही है एंड अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में इट्स अ बिट आउट बिकॉज आई एम यूज्ड टू लुकिंग एट दैट पॉकेट 3 पॉकेट 4 वाला सिंगल कैमरा। ये 3x है। अब आप देखोगे एकदम से डेप्थ पूरी चेंज हुई है। तो ये अभी मैं नॉर्मल पे हूँ, एक काम करता हूँ लॉग पे भी स्विच करता हूँ सो दैट आपको एक बढ़िया डिफरेंस दिख सके। उसके लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये नॉर्मल वीडियो, ठीक है, अब एक बार लॉग पे स्विच करते हैं। तो अब मैं सेम फ्रेम से ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको डायनामिक रेंज का आइडिया लग सके। प्लस जैसे आप लाइट अप्लाई करते हो ऑब्वियसली जो पीछे क्लाउड्स वगैरह वो सब चीज़ें दिख जाएंगी एंड हाउ द वीडियो ऑल टुगेदर लुक्स लाइक। अगर आप लॉग टू यूज़ कर रहे हो फ्रंट कैमरा से, मेमोरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा बट इट गिव्स यू मच बेटर डायनामिक रेंज, मच बेटर इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली यू गेट स्ट्रेट आउट ऑफ अगर आप D-Log2 में शूट करते हो यूजिंग प्राइमरी कैमरा। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, आपको वर्टिकल वीडियो डायरेक्टली शूट करनी है, वो आप पॉकेट 4P से कर सकते हो। रेजोल्यूशन इसमें अभी भी आपको 3K मिलता है, 60 FPS मैक्सिमम है, बट आप 1x एंड 3x दोनों लेंस से वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। इस तरीके से आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। अभी हम 3x पे हैं, हम 1x पे चलते हैं। 3K 60 FPS रेजोल्यूशन है। आउटपुट आपको दिख जाएगा। अब ये जो इंडोर लाइटिंग है इसमें किस तरीके से अगर आप वीडियो भी शूट करते हो वर्टिकली अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए, तो ऐसा कुछ आउटपुट रहेगा। बाकी ये आउटडोर सैंपल है जो आप वर्टिकल में नेटिव हम वर्टिकल शूट कर रहे हैं 3K रेजोल्यूशन में, तो 3x का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो वर्टिकल वीडियो नेटिवली दोनों कैमरा सपोर्ट करता है 3K रेजोल्यूशन में। अब लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा दूंगा। अब DJI में आपको अलग से एक लो लाइट मोड मिलता है, तो उसमें हमने सारे वीडियो शूट करे हैं एंड यूजिंग द न्यू 1 इंच सेंसर जो CMOS सेंसर है f2 एपर्चर के साथ। तो मैं आपको 1x एंड 3x दोनों के कुछ वीडियो सैंपल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ यूजिंग द लो लाइट मोड। अब ऑब्वियस एक क्वेश्चन आता है जो कई बार मैं मिस कर देता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग फोटोज। तो येस, आप 4P से फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो। इन कैमरा 4K लाइव फोटो का भी ऑप्शन है, तो आप लाइव फोटो भी कैप्चर करना चाहते हो, वी हैव दैट ऑप्शन। 37 मेगापिक्सल की फोटोज कैप्चर होती हैं एंड अगर आप फिल लाइट साथ में यूज़ करते हो, जैसे मैंने बोला अगर आप 20mm यूज़ कर रहे हो 1x से, तो आप अच्छा खासे ग्रुप शॉट्स वगैरह सेल्फी या खुद की सेल्फीज भी शूट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली फिल लाइट यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करना है, वो भी आप कर सकते हो। बाकी 3x के कुछ फोटोज के भी सैंपल में यहाँ दिखा दूंगा। तो आप ऑब्वियसली आपको 1x का ऑप्शन मिलता है, देन जूम में आप टेलीफोटो कैमरा से 3x यूज कर सकते हो, 6x एंड मैक्सिमम 9x तक फोटो मोड में जाता है। देन फाइनली टॉकिंग अबाउट द डिजाइन एंड द बिल्ड क्वालिटी। नाउ ऑब्वियसली DJI 4P फील्स रगेड, मतलब मैं पॉकेट 3 तो जब से लॉन्च हुआ है तब से यूज कर रहा हूँ, देन वी यूज पॉकेट 4, नाउ वी हैव द पॉकेट 4P। तो एक तो कंसिस्टेंसी है ग्रिप में, इट फील्स वेरी फेमिलियर। अगर आप ऑलरेडी 3 या 4 यूज कर रहे हो तो you'll फील फेमिलियर विद द ग्रिप एंड हाउ इट फील्स। ईजी टू व्लॉग है बिकॉज सी अभी तक क्या होता है, अगर आप प्रॉपर कैमरा सेटअप लेके कहीं भी जाते हो और आप इंट्रोवर्ट हो या शाय हो, तो अभी भी आपको थोड़ा सा डर लगता है कैमरा में इस तरीके से बात करते हुए। बट विद दिस फॉर्म फैक्टर आप अगर व्लॉगिंग भी कर रहे हो तो आपको थोड़ा एक कन्वीनियंस रहता है बिकॉज इट्स ईजी टू व्लॉग। और एक और चीज़, अगर आप कैमरा में ध्यान दोगे ना, तो DJI का Air 3 एक ड्रोन आया था, कहीं ना कहीं वैसी रिजेंबलेंस आपको कैमरा सेटअप में दिखेगी, ऊपर एंड नीचे जो यहाँ पे है। अब DJI अपने काफ़ी एक्शन कैमराज में एंड पॉकेट सीरीज़ में OLED यूज़ कर रहा है एंड आउटडोर एक्चुअली काफ़ी सही रहता है। आप ब्राइटनेस अगर अच्छा खासा रखते हो तो बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है, कहीं कोई इश्यूज़ नहीं है। प्लेबैक भी करते हो तो आपको कलर एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है, प्लस टच स्क्रीन है, तो जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे दिखता है आप टच करके एडजस्ट कर सकते हो। सेटिंग्स हो, रेजोल्यूशन हो, जूम इन जूम आउट हो, सब कुछ आप टच स्क्रीन से ही एडजस्ट कर सकते हो। देन जैसे आप स्क्रीन को रोटेट करते हो ना, ऑब्वियसली ये कैमरा पावर ऑन होता है और नीचे की तरफ आपको 2 बटन दिखेंगे। एक में जूम का आइकन बना है, तो आप यहाँ से टेलीफोटो कैमरा एक्सेस कर सकते हो, 6x एंड वापस 1x, वो सारी चीज़ें। दूसरा है कस्टम बटन, जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि सिंगल प्रेस पे क्या करना है, डबल प्रेस पे क्या करना है, तो उस हिसाब से बेसिकली आपको एक यहाँ कस्टम बटन मिल चुका है। अब ऑब्वियसली अब जैसे देखोगे मैंने यहाँ पे अडाप्टर में ट्राइपॉड अटैच किया हुआ है, तो बेसिकली अगर आप अडाप्टर अटैच कर देते हो देन यू गेट एक्सेस टू मेनी एक्सेसरीज, जैसे ट्राइपॉड लगाना है या चार्ज भी करना है साइड से, तो आपको टाइप C पोर्ट मिल जाता है, हीटर ट्रांसफ़र आप कर सकते हो एंड यू गेट ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद ट्राइपॉड नीचे की तरफ दी DJI स्टैंडर्ड ट्राइपॉड,
इस तरीके से डेस्क पे रखना है, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो उस सारी चीज़ों के लिए ये ट्राइपॉड काम आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जिसके बारे में बात करूँगा, दैट इज़ दिस डिस्प्ले। अब ये आपको एक्सेस देता है वायरलेस कंट्रोल का। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो अब हम बात करते हैं इस रिमोट कंट्रोल की, जो आई थिंक आपको एक तो फ्रीडम देता है प्लस अ वेरी यूज़फुल एक्सेसरी। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने पॉकेट 4P रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिमोटली सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। अभी आप देखना मैं 1x पे हूँ, यहाँ से अगर मुझे 3x जाना है, यहाँ एक बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगा 3x पे चले जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ से रिमोटली हो रहा है, तो आप देख सकते हो ऑब्वियसली ये 3x लेंस यूज़ हो रहा है। यहाँ से मैं चाहूँ तो वापस 1x पे जा सकता हूँ, 3x पे जा सकता हूँ। तो ये सारा कंट्रोल यहाँ पे मेरे पास है। सब्जेक्ट ट्रैकिंग मैंने ऑन की हुई है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब ये देखो, मैं यहाँ पे एक्चुअली फ्रेम देख सकता हूँ। अब जैसे मुझे चाहिए कि थोड़ा सा साइड लाइट आना चाहिए, प्लस मैं इन पेड़ों के सेंटर में आ जाऊँ फ्रेम में, तो इस तरीके से मैं अपने आप को रीफ्रेम करके डिस्प्ले में देख सकता हूँ। ना के बराबर लैग है एंड यहाँ से मुझे चीज़ें पता लग रही हैं, कैसा फ्रेम दिख रहा है, क्या है। ऑडियो आप सुन सकते हो। रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा तो यहाँ से अगर मुझे FPS चेंज करना है वो सारे ऑप्शंस हैं। रेजोल्यूशन चेंज, कैमरा आगे पीछे अगर मूव करना है तो आई हैव दैट कंट्रोल कि इस तरीके से आई कैन मैनेज द कैमरा मूवमेंट। प्रीव्यू है, गैलरी देखनी है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ से ही हो सकती हैं। तो अगर आप सोलो क्रिएटर हो एंड यू वांट कंट्रोल कि भाई डिस्प्ले में सारी चीज़ें दिख जाएँ। अभी तक क्या होता था कि हमें फ़ोन में मीमो ऐप से कनेक्ट करके देखना पड़ता था, बट नाउ यू हैव अ डेडिकेटेड डिस्प्ले रिमोट कंट्रोल जो आप यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं पॉकेट 4P मैंने कहीं एक डिस्टेंस पर रख दिया है, मुझे फ्रेमिंग नहीं पता, तो यहाँ पे इस रिमोट कंट्रोल से एक तो आपको डिस्प्ले मिल जाता है अच्छा खासा, जॉयस्टिक है, रिकॉर्ड बटन है एंड साइड में एक और बटन है। बाकी इसके लिए अलग से चार्जर है, वो आपको बॉक्स में मिल जाता है, जिसको ऑब्वियसली इसको चार्ज करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग की। अब देखो, ट्रैकिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट 4P से कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ फेस को सेलेक्ट करना है, डबल टैप करूँगा और यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिख जाएगी। अब मैं जहाँ भी मूव करूँगा ये 4P मेरे साथ मूव करेगा। और बढ़िया चीज़ ये है, सिर्फ 1x में नहीं, जैसे 3x में अगर मुझे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं बटन प्रेस करूँगा, 3x में चला गया। मैं एक बार रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेता हूँ, सो दैट आपको आउटपुट भी दिख जाएगा कि अभी मैं 3x पे हूँ, मैंने एक जगह पे कैमरा रख दिया है, मैं सोलो क्रिएटर हूँ, आई एम जस्ट मूविंग अराउंड। मुझे आपको दिखाना है कि मैं कहीं ट्रैवल करने आया हूँ, कुछ लोकेशन दिखाना है, मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। और आप देख सकते हो ये एकदम मुझे सेंटर में रख रहा है, मेकिंग श्योर की फ्रेमिंग वैसी रहे। और अगर मैं पीछे भी जाता हूँ, मैं और ज़्यादा पीछे जाके दिखाता हूँ कि इस तरीके से अगर मैं पीछे भी जा रहा हूँ, इट इज़ मेकिंग श्योर कि 3x में ट्रैकिंग रहे। मैं एक काम करता हूँ, पेड़ के थ्रू जाऊँगा, एक बार देखते हैं कि ऑब्स्टिकल को ये कैसे सेंस करता है। एंड अच्छा, इसका रिस्ट्रिक्शन है, तो इतने एंगल तक अगर मैं इसको पैन पे लेके जा रहा हूँ वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा। बट वापस अगर मैं आ रहा हूँ और इस साइड जा रहा हूँ तो हाँ, इस तरीके से इट इज़ फॉलोइंग मी, ठीक है। तो अप डाउन पैन टिल्ट ये सारे एक्सेस में 3x पे चल रहा है। यहाँ से अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ 1x पे जाता हूँ, तो एक बार देखते हैं, थोड़ा पीछे जाऊँगा जाकि मैं अभी काफ़ी वाइड हूँ फ्रेम में यूजिंग द प्राइमरी कैमरा एंड स्टिल ये मुझे ट्रैक कर रहा है, जो आप देख सकते हो। इट इज़ मेकिंग श्योर कि मेरे को ये सेंटर में रखे। अच्छा, अब मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अभी जो आप ये देख रहे हो ये 6x जूम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ अपने कंट्रोलर में देखते हुए, एंड आई कैन सी कि ये मुझे एकदम वैसे ही ट्रैक कर रहा है जैसे 1x 3x में कर रहा था। 6x में भी ट्रैकिंग है एंड मैं वापस 3x पे लेके जाता हूँ, यहाँ से हम 6x पे जाते हैं। एक काम करता हूँ, इसको मैं और जूम करता हूँ, लेट्स टेक इट 12x पे, ठीक है। तो अभी 12x पे भी ये मुझे ट्रैक कर रहा है, जो आप देख सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम ही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ट्रैक कर रहा है। 12x तक भी अगर आप जूम कर रहे हो, सोलो क्रिएटर हो, डिस्टेंस पे जाना है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और पीछे जाता हूँ, एक बार देखते हैं कि अभी मैं काफ़ी दूर हूँ, आई थिंक 10-12 फीट दूर आ चुका हूँ। अभी भी ये 12x पे मुझे इस तरीके से ट्रैक कर रहा है, मेकिंग श्योर कि मैं जहाँ भी मूव कर रहा हूँ ये मेरे साथ साथ ये जो 4P का कैमरा है मूव करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिल्ट इन मेमोरी एंड बैटरी का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ साइड में ना स्लॉट है जिसमें आप ऑब्वियसली SD कार्ड लगा सकते हो, बट 103 इंटरनल मेमोरी है, तो आप कार्ड ना भी लगाओ तो आप पॉकेट 4P के अंदर ही बहुत लंबे ड्यूरेशन तक शूट कर सकते हो। एंड अप टू 800 MB/s का वायर ट्रांसफर स्पीड है एंड अप टू अराउंड 90 MB/s अगर आप वायरलेस ट्रांसफर करते हो। बैटरी की बात करते हैं, यू हैव 1545 mAh बैटरी, जो अच्छा खासा ड्यूरेशन तक चलता है। एक चीज़ है, इसका जो बैटरी ग्रिप आता है वो आप अलग से परचेज कर सकते हो एंड ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा ड्यूरेशन दे देता है और आप सिर्फ वो बैटरी ग्रिप लगा के अपना शूट स्टार्ट कर सकते हो, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। ट्रैकिंग की बात करते हैं, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस DJI का मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब
मैं स्टार्ट 1x से करना चाहता था, बट 3x के मैं आपको यहाँ कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ BTS के साथ। तो ये हमने मॉल में शूट करा है, आप देख सकते हो 3x टेलीफोटो कैमरा यूज़ हो रहा है। इतना एक्यूरेटली ये ट्रैक कर रहा है कि सब्जेक्ट सेंटर में रख रहा है। ये एस्केलेटर वाली वीडियो देखोगे, मयंक नीचे भी गया, उसके पीछे छुपा भी, स्टिल वो ट्रैक कर रहा है एंड मेकिंग श्योर कि मयंक सेंटर में रहे। एंड भागते हुए भी इस तरीके से, जब ऑलमोस्ट पॉकेट 4P के पास मयंक आ चुका था, तब तक ये पॉकेट 4P उसको ट्रैक कर रहा था। इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। ये 3x का हो गया। 1x की भी मैं आपको कुछ आउटपुट दिखा दूंगा एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी एक्यूरेट। मतलब इट मेक श्योर कि आप सेंटर में रहो, फास्ट ट्रैक कर रहा है, स्लो कर रहा है, जिस स्पीड पे आप मूव करोगे वैसे ट्रैक करेगा। तो एक्टिव ट्रैक 8.0 मिल जाता है, 1x में तो था ही, अब आपको 3x में भी मिल जाता है। बाकी लास्ट में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स मैं कवर करना चाहूँगा। पहली चीज़, यहाँ जो आप ये लेंस कवर देख रहे हो, ये आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आपको बस रोटेट करना है एंड ये बाहर आ जाता है। तो अगर आप थर्ड पार्टी या ND फिल्टर्स या CPL फिल्टर्स, कोई भी फिल्टर अटैच करना चाहते हो, तो ईजिली ये रिप्लेसेबल है। एंड अगर स्क्रैच भी होता है, डैमेज भी होता है, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो उस तरीके से एक ये पॉजिटिव चीज़ है, जो इन केस इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू रिप्लेस इट, यू कैन डू दैट। तो ये था एक डिटेल ओवरव्यू जो हमने लास्ट 10 days to 2 weeks इस कैमरा के साथ स्पेंड कर रहे हैं। ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस, स्पेशली 3x टेलीफोटो कैमरा, स्किन टोन, कलर एक्यूरेसी, लो लाइट परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें जो आपने देखी। पोटेंशियल इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बोलूँगा। एक चीज़ जो मुझे लगा कि कुछ केस होना चाहिए। ऑब्वियसली ठीक है, यू हैव दिस पाउच एंड यू हैव दिस कैरिंग केस जिसमें आप ये रख सकते हो, बट यार है पॉकेट 3 में एक जो केस आता था, वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी। बिकॉज जब मैं इस तरीके से पावर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब पॉकेट 4P इस फॉर्म फैक्टर में आ जाता है, आई नीड टू स्टोर इट समवेयर। तो कुछ एक हार्ड केस होना चाहिए। ऑब्वियसली हम थर्ड पार्टी केसेस ले सकते हैं, बट DJI का अपना होता तो वो बढ़िया हो सकता था। प्लस व्हाट आई थिंक मे बी नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो सकता है, एक बिल्ट इन ट्राइपॉड हो सकता है, जैसे गिम्बल्स में होता है DJI के, कि आप एक्सटेंड कर रहे हो, वो कैमरा के अंदर ही होता है, वापस फोल्ड होकर चले आता है। मे बी वो इस अडाप्टर में या कहीं पे फिट हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपके व्यू से कमेंट करके बता सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।